आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे चमत्कारी दैवीय पौधे के बारे में आपको बताने वाले कि आप इसके चमत्कार सुनकर के, इस पौधे के गुण सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। चाहे कोई भी तंत्र मंत्र करना हो, चाहे कोई भी ओना टोटका करना हो, चाहे कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त करनी है या किसी भी मंत्र को आपने सिद्ध करना है, इन सभी कार्यों के लिए यह बहुत ही उपयोगी पौधा है, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। शीघ्र ही इसके पास जाने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और इसके साथ साथ यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा देता है तो कभी भी उस घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी भी उस घर में दुर्घटना घटित नहीं होती, कोई भी रोगग्रस्त से बीमार नहीं होता। तो कौन सा यह पौधा है, क्या इसका नाम है और क्या इसकी विधि करनी हमको चाहिए, हमें यदि कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी है तो किस प्रकार हमको करनी है, या कोई भी हमारी इच्छा या किसी भी समस्या में हम जूझ रहे हैं, फंसे पड़े हैं, तो उसको इस पौधे के द्वारा कैसे दूर करना है, इनकी संपूर्ण विधियों के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक सुनते रहें। इस पर आप ध्यान दें, क्या विधि हम आपको बता रहे हैं उसको आप समझें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, दैवीय चमत्कारी पौधा के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे, इसके अंदर सभी देवी देवताओं की शक्ति विराजमान है और उसके साथ साथ यह अकाल मृत्यु दोष को शीघ्र ही हरण कर देता है, दूर कर देता है। तो अकाल मृत्यु को टालने वाले केवल एक ही देव हैं, देवादिदेव महादेव। इसलिए इनका सीधा संबंध महादेव से माना गया है। और उसके साथ साथ तांत्रिक विद्याओं का यह बहुत ही भरपूर है। इसके अंदर सभी तंत्र मंत्र ओने टोटके जैसी क्रिया को समाप्त करने की क्षमता है और अनेकों प्रकार के रोग बीमारियों को दूर करने की क्षमता इस पौधे के अंदर है। तो इस पौधे के सर्वप्रथम आपको नाम बताते हैं। इस पौधे का नाम है करंज। करंज का पौधा यदि आप तांत्रिक शास्त्र उठा करके देखते हैं तो करंज के पौधे के द्वारा अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके आपको करने के लिए मिल जाएंगे। और जब आप उस शास्त्र को पढ़ेंगे तो तब आपको ज्ञान होगा कि हमारे जीवन में इस करंज के पौधे का कितना बड़ा महत्व है, कितने बड़े संकटों का यह समाधान कर सकता है, कितनी समस्याओं को यह दूर कर सकता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर रोग कष्ट बीमारियों से परेशान है, उनके घर से रोग बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रही, लाखों रुपए करोड़ों रुपए वह डॉक्टरों पर खर्च कर रहे हैं, कभी कहीं जाते हैं कभी कहीं जाते हैं, परंतु इसकी रोग बीमारियां दूर नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन इस पौधे को ला करके मात्र केवल अपने घर के द्वार पर लगा देना है। बस छोटा सा यह प्रयोग आप कर दीजिए तो आपके घर से रोग बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कभी भी अकाल मृत्यु दोष आपके घर में उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होगी। इसके साथ साथ कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी काला जादू, कोई भी भूत प्रेत का साया आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अनेकों तांत्रिकी माथा मार करके सिर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन आपके घर में कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र विद्या नहीं कर पाएगा। अब इसके साथ साथ यदि आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे पड़े हैं, आपको कर्जे से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, गुरु पुष्य नक्षत्र में, मकर संक्रांति पर, स्वाति नक्षत्र में, होली या दीपावली पर, इन पावन समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। यदि आप धन प्राप्ति चाहते हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, तो क्या करना है, आपने उस पौधे के पास जाना और सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके आपने उस पौधे से अनुमति लेनी है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यदि आप किसी भी लता पता, किसी भी वनस्पति की जड़, पत्ते, तना, फूल, पुष्प इत्यादि का आप इस्तेमाल करते हैं तो सर्वप्रथम उस पौधे से आपको अनुमति लेनी चाहिए।
तो हाथ जोड़ करके आप उस पौधे से आप प्रार्थना करें, उससे अनुमति लें कि प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधा चली हैं, इनको दूर करने के लिए मुझे आपकी थोड़ी सी जड़ की आवश्यकता है, इसलिए आप मुझे जड़ देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद बड़े ही आराम से साइड से उस पौधे की जड़ को निकाल करके थोड़ी सी जड़ आपको लेकर के आनी है। ध्यान रखना है पौधे को किसी प्रकार का हानि ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि पौधा भी एक सजीव वस्तु है, इसके अंदर भी आत्मा का वास माना गया है। यह सांस भी लेती है, भोजन भी ग्रहण करती है, तो इसलिए आपने उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाना है। थोड़ी सी जड़ लेनी है और जड़ लेकर के आप अपने घर आ जाएं। घर आकर के आपको क्या करना है, सर्वप्रथम उसको शुद्ध जल से धोकर के गंगा जल से धोना है और अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाना है और एक लाल कपड़े पर आपने उस जड़ को रख लेना है। हल्दी कुमकुम के द्वारा, रोली चंदन के द्वारा, अक्षत पुष्प के द्वारा, मेवा मिष्टान के द्वारा, फल फूल के द्वारा आपने उसका विधिवत पूजन करना है। और पूजन करने के बाद लाल कपड़े में उसको लपेट करके आपने अपने घर की तिजोरी के अंदर रख देना है। इसके साथ साथ यदि आपका कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा है, दिन प्रतिदिन आप कर्जा सर पर बढ़ता जा रहा है, लाखों रुपए आपने कारोबार व्यापार में लगाए हुए परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, किसी भी शुभ नक्षत्र में आपने उसी विधिवत अनुसार उस जड़ का पूजन करके अपने गले के अंदर थोड़ी सी आप जड़ रख दें और थोड़ी सी जड़ आप अपनी दुकान के मेन गेट पर आप बांध दें, कारोबार के मेन गेट पर आप बांध दें। फिर आप देखें दिनों दिन आपका कारोबार व्यापार बढ़ता चला जाएगा। तो इसी तरह आप सब के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।